अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बिना अवन के पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए 2 कप मैदा, 1 अंडा, 1 चम्मच जो है यीस्ट यानी कि 1 बड़ा टेबलस्पून खमीर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही शुगर यानी कि चीनी, 1 बड़ा चम्मच दही और साथ में इधर 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है हमने। ऑयल हम बीच में भी ऐड करते रहेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ मैं चम्मच की मदद से। इसके बाद इसमें ये पानी मैंने हल्का सा बिल्कुल गर्म कर लिया था, बिल्कुल 1 मिनट के लिए इसको गर्म करें और उसके बाद इसी पानी से हम अपना डो को गूंद कर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने जिस तरह आटा गूंदते हैं उसी तरह इसको गूंद कर तैयार करना है। लेकिन इसको गूंदना आपने कम से कम इस बात का ख्याल रखें, बीच में ऑयल भी ऐड करते रहें अगर आपको लगे कि आपको गूंदने में मुश्किल हो रही है, ठीक है। लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इसको कम से कम आप 15 से 20 मिनट ज़रूर गूंदें। 15 मिनट से कम बिल्कुल भी ना आप देखें कि आप 15 मिनट से पहले इसको ना रखें। एटलीस्ट 15 मिनट्स इसको ज़रूर अच्छी तरह से गूंदें, क्योंकि आप जितना अच्छा गूंदेंगे उतनी अच्छी डो तैयार होगी। इसके बाद मैंने ये एक कंटेनर लिया है, ठीक है। इसको ऑयल से ग्रीस करके इसके अंदर हम अपनी डो को छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए। फ़िलहाल सर्दियाँ हैं इसलिए हम इसको 2 घंटे के लिए छोड़ रहे हैं। अगर आप गर्मियों में तैयार करते हैं तो इसको सिर्फ और सिर्फ हम 1 घंटे के लिए रखेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने डो रखी, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया और इसको जो है कंटेनर में बंद करके छोड़ दिया 2 घंटे के लिए। अब इधर ऊपर से मैंने लगाने के लिए जो चीज़ें लेनी है उसमें सबसे पहले चिकन में हम 1 टीस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत। साथ में इसमें मैंने क्रीम शामिल की है, फ्रेश क्रीम, ये मैंने उतार कर इसमें शामिल की थी मिल्क से। इसके बाद इसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और सिंपली जो है मैं इसको जो है कढ़ाई में ऑयल वगैरह डालूंगी और इसको भून लूँगी। आप जो जिस मर्ज़ी, अगर आप तिक्का फ्लेवर में बनाना चाहते हैं तो आप तिक्के भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, या जिस तरह मैंने दिखाया है उस तरह भी लगा सकते हैं। अब ये 1-2 घंटे के बाद जो है ना, 1 से 1.5 घंटा हुआ था, 2 भी मुकम्मल नहीं हुए थे। हमने अपनी डो को उठाकर चेक किया तो माशाल्लाह काफ़ी फूली हुई थी। इसके बाद आपने इस तरह करना है कि इसकी हवा निकाल लेनी है, थोड़ा सा इसको हल्के हाथ से, नरम हाथ से दबाना है। इसके बाद जो है हम इसको गूंद करना तैयार कर लेंगे। सिंपल जैसे आप रोटी बेलते हैं उस तरह आप इसको बेलेंगे, लेकिन इसकी थिकनेस रखनी है, हमने इसको पतला नहीं करना, ठीक है। ये थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। अब ये मेरे पास किसी बर्तन की पड़ी थी ऊपर वाली प्लेट, आप भी इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर हमने ऑयल लगाया और उसके ऊपर हमारा ये जो मैदे की रोटी थी इसको डाला और इसकी जो साइड्स थी वो थोड़ी सी आपको नज़र आ रही होंगी कि थोड़ी सी ज़्यादा थिक है, और जो दरमियान वाला है वो भी थिक है मगर पूरा थिक नहीं है, उसकी थिकनेस कम है। और फिर एक कांटा लेना है आपने, उसकी मदद से इस तरह उसके ऊपर होल्स करने हैं। और इसके बाद वाइट सॉस, केचप, पिज़्ज़ा सॉस, इन दिनों में से आप कुछ भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमारा चिकन और ये चीज़ जो हमने घर में लगाई थी, अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, लेकिन हम यहाँ पर कम चीज़ डालेंगे क्योंकि हमें इतनी चीज़ पसंद नहीं है। साथ में इसके ऊपर हम वेजेस लगाएंगे और इसके बाद इसको, ये जो बर्तन था इसको मैंने पहले ही 15 मिनट जो है आग पर छोड़ दिया था खाली, और 15 मिनट हल्की आंच पर, ठीक है। 15 मिनट बाद इसमें हम पिज़्ज़ा रख रहे हैं और इसको 45 मिनट्स तक हमने छोड़ा था, और 45 मिनट्स के बाद माशाल्लाह जो है हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका था। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं और दैट्स इट, हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। आप इसको केचप के साथ, डिप सॉस के साथ, जिसके साथ चाहें एंजॉय कर सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।